तो जहां पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है, ऐसे लोक का अग्रभाग और बिंद स्थान देखें तो सदगुरुदेव कहते हैं बिंद स्थान यानी जहां परमात्मा का वास होता है। तो परमात्मा का वास कहां होता है? सदगुरु कहते हैं बिंद रहु। बिंद रहु यानी निर्विकल्प स्वभाव में परमात्मा का वास होता है। तो वह निर्विकल्प स्वभाव कहां है? अपने भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। जो परम सत्ता है, जो परम जिन स्वभाव है, जो सिद्ध स्वरूपी चैतन्य प्रभु है, वही निर्विकल्प स्वरूप है। और वह निर्विकल्प स्वरूप स्वयं परमात्मा स्वरूप है। ऐसे निर्विकल्प स्वभाव में उस परमात्मा का वास होता है। और ऐसे निर्विकल्प स्वभाव में क्या क्या होता है? निर्विकल्प स्वभाव में ही सम्यक प्रकट होता है। निर्विकल्प दशा में ही चारित्र होता है। निर्विकल्प दशा में ही समाधि होती है। निर्विकल्प दशा में ही ध्यान होता है और निर्विकल्प दशा में ही निर्वाण होता है। सम्यक से मोक्ष पहले की प्रथमाई सीढ़ी यावेन ज्ञान चरित्रा सम्यक कानालय स्वभाव्यो धारो भाग पवित्रा। सम्यक यानी मोक्ष का मार्ग, और मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ सम्यक से होता है और सम्यक निर्विकल्प स्वानुभूति से प्रकट होता है। सम्यक का शुभारंभ निर्विकल्प स्वानुभूति से प्रकट होता है और निर्विकल्प स्वानुभूति से प्रकट होता है। और अंत समय में ज्ञान और चारित्र के माध्यम से चलते हुए ध्यान और समाधि में जहां पुनः निर्विकल्प स्वरूप में उपयोग लीन होता है, तब निर्वाण और परम मोक्ष प्रकट होता है। प्रारंभ भी निर्विकल्प स्वानुभूति से है और अंत भी निर्विकल्प स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जहां कोई विकल्प नहीं है, जहां कोई आकुलता नहीं है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष मार्गियों की 5 प्रकार की स्थिति बनती है। यहां सदगुरुदेव बिंद रहु पूर्णा की पहली गाथा में उन मोक्ष मार्गियों की 5 तरह की स्थितियां होती है, दशा होती है साधना के अंतर्गत, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन जिन अति जिनाय जिनेन्द्र पाऊ, जिन जिन अति नंद आनंद परम जिन बिंद रहु। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव? जिन जिन अति जिनाय जिनेन्द्र पाऊ, जिन जिनेन्द्र, जिनाय, जिनेन्द्र और जिनवरा। क्या हो गया? जिन, जिनेन्द्र, जिनाय, जिनेन्द्र और जिनवरा। जिन यानी वह जिसने साक्षात जिनेन्द्र स्वरूप निशुद्धात्मा की स्वानुभूति को प्रकट कर लिया। एक समय के लिए जिसने अपने चैतन्य प्रभु का दर्शन कर लिया, एक समय के लिए जिसने अपनी प्रभुता को निहार लिया, ऐसा अवरत सम्यक दृष्टि, उसकी दशा को यहां पर जिन कहा। अवृत्ति है, व्रत नियम संयम नहीं है, फिर भी क्या कर लिया? अपने चैतन्य प्रभु का आनंद ले लिया। उसने अपने आत्मा की स्वानुभूति को प्रकट कर दिया। कुछ समय के लिए अपनी प्रभुता को निहार लिया। वह है अवृत सम्यक दृष्टि जिन, जिन यति, जिन और जिन यति
अब वही अपने सम्यक दृष्टि जिन संज्ञा को जो प्राप्त हो रहा है वो ही आगे जब स्वरूप की और निर्विकल्प दशा बढ़ती जाती है तो वह आगे अणुव्रत संयम आदि पंचम गुण स्थान को प्रकट करता है और वही जिन जिनयति कहलाने लगता। पंचम गुण स्थान वर्ती को अर्थात देशवती अणुप्रति प्रथमाधारी श्रावक के लिए यहाँ जिनयति संज्ञा जिनयति नाम की संज्ञा दी गई। आगे वही जिनयति और निर्विकल्प स्वरूप में डूबने लगता है, रमणता होने लगती है, वितराग चारित्र प्रकट होता है, वहां पर जिनय संज्ञा दी। महाप्रति साधु सत्तम गुणस्थान में निमग्न रहने वाले शुद्ध उपयोगी वितरागी महाप्रति के लिए जिनय की संज्ञा दी गई। जिनय महाप्रति साधु को कहा जाता है। और जिनेंदु जिनेंदु वे हैं जिनने चार घातीय कर्मों को नाश करके उस परम वैभव को अनंत चतुष्टय को प्रकट कर वे केवल ज्ञानी परमात्मा सकल परमात्मा जिनेंदु कहलाते हैं। और जहां पर उनके घातीय कर्म तो 6 हो ही गए जिनेंदु के और 4 घातीय कर्म भी 6 हो जाते हैं, फिर वहां पर जिनवरा परम सिद्ध दशा मुक्ति रमणी को जहां पा लेते हैं पूर्ण रूप से परम सिद्ध दशा जहां प्रकट हो जाती है, ऐसे सिद्ध परमात्मा जिनवरा कहलाते हैं। ऐसे यहां पर बताया गया पूर्णा में, पर पूर्णा में सतगुरुदेव ये बता रहे हैं कि जिन को देखो, जिनयति को देखो, जिन नय को देखो, जिनेंदु को देखो और जिनवरा को देखो। ये पांचों ही चाहे वो अग्र सम्यक दृष्टि हो, चाहे प्रति प्रतिमाधारी श्रावक हो और चाहे महाव्रती साधु हो और चाहे अरिहंत हो और चाहे सिद्ध हो, वे सब रहते कहां है? मुख्य बात तो वे सब रहते कहां है? क्या कहते हैं? चौथे गुणस्थान से लेकर गुणस्थानातीत। क्या? चौथे गुणस्थान से लेकर गुणस्थानातीत। 14 गुणस्थान की बात नहीं, क्या? चौथे गुणस्थान वर्ती से लेकर गुणस्थानातीत सिद्ध प्रभु तक जितने भी जीव हैं वे रहते कहां हैं? सतगुरुदेव कहते हैं जिन जिन यतिनंद अनंद परम जिन बिंद रहु। कहां देवे परम जिन बिंद रहु, वे अपने परम निर्विकल्प जिन स्वरूप में ही रहते हैं। कहां रहते हैं? परम जिन बिंद रहु। कहां रहते हैं? अपने निर्विकल्प स्वरूप में ही रहते हैं। अमृत सम्यक दृष्टि उस निर्विकल्प स्वरूप में रहता है, विलाई कुछ समय के लिए रहता। पंचम गुणस्थान पर भी कुछ अधिक समय के लिए ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में रहता है और महाव्रती तो उस निर्विकल्प स्वरूप में पुनः पुनः उनकी डुबकी लगती जाती है, जरा बहुत उपयोग बाहर आ जाता है। पर जो परम वितरागी अरिहंत प्रभु केवल ज्ञानी परमात्मा है, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में ही निमग्न है और सिद्ध प्रभु तो वो निर्विकल्प स्वरूप में ही हो गए। मुख्यता निर्विकल्प स्वरूप की है। यहां पर सतगुरुदेव कहते
दशा क्या होती है? तो क्या कहते हैं? जिन जिन अति नंद आनंद परम जिन बिंद रहु। कह रहे हैं जिन और जिनयति, जिन और जिनयति अर्थात अग्र सम्यक दृष्टि और वृत्ति सम्यक दृष्टि। चौथा गुण स्थान वृत्ति और पंचम गुण स्थान वृत्ति। ये निर्विकल्प स्वरूप की जैसे ही स्वानुभूति करते हैं तो इनको नंद और आनंद की उपलब्धि हो जाती है। किसकी उपलब्धि हो जाती है? नंद और आनंद की। जिन यानी अगर सम्यक दृष्टि की नंद दशा होती है। नंद दशा यानी जो मिथ्यात्व के कारण जो दुखी परिणाम था वो उसका सम्यक होते ही छूट जाता है और भीतर से नंद दशा प्रकट हो जाती है। उसका नाम है जिन नंद। आगे जिनयति के लिए आनंद की दशा, पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए आनंद की दशा कही गई। जिन अग्र सम्यक दृष्टि के मिथ्या संबंधी जो दुख था वो छूट गया, इसलिए नंद दशा प्रकट हुई। यहाँ प्रति सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए आनंद दशा इसलिए कही गई कि उसका जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अंतर्गत जो उसका दुखित परिणाम था वो भी अब क्या हो गया? छूट गया। इसलिए उसकी आनंद दशा क्या हो गई? प्रकट हो गई। अज्ञान में जो दुखित परिणाम था वो भी अब क्या हो गया? छूट गया, क्योंकि अब उसको निरंतर अपने आत्म स्वरूप की सूरत रूप संयम प्रकट हो गए। निरंतर उसे अपने पंचम गुण स्थान वृत्ति को निरंतर उसकी स्वानुभूति तो नहीं दे पा रहा, उस निर्विकल्प स्वरूप में डूब नहीं पा रहा निरंतर, परंतु उसे अपने निर्विकल्प स्वरूप का जो उसने स्वानुभवन किया है उसकी निरंतर उसे क्या चल रही है? सुरत चल रही है। इसलिए उसको आनंद दशा क्या हो गई? प्रकट हो गई। पर ये सारी नंद और आनंद की दशा कहां से प्रकट हुई? परम जिन बिंद रहु। कहां से? अपने परम जिन निर्विकल्प स्वरूप में जब दृष्टि पहुंची और जिसका जब श्वान भवन किया तो वहां से नंद आनंद की यह दशा प्रकट हो गई। आगे कहते हैं और उनके जीवन में उस निर्विकल्प स्वरूप का आनंद उन्होंने ले लिया। अब उसी का क्या रहा है? आगे कहते हैं विज्ञान मिंद रस रमणु अमीय रस दिस विलयउ। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान परम श्रीमद नारायण स्वामी? क्या कहते हैं? विज्ञान मिंद रस रमणु अमीय रस दिस विलयउ। क्या हो गया? क्या हो गया? विज्ञान मिंद रस रमणु अमीय रस दिस विलयउ। विज्ञान मिंद रस रमणु, जहां निर्विकल्प स्वानुभूति मैं अपने चैतन्य प्रभु का, अपने विज्ञान घन प्रभु का अमृत रस का पान हुआ, वहां पर सारा विषयों का विष क्या हो गया? बिला गया। बिला गया, बिला गया यानी बिला गया। क्यों विषयों का विष बिला गया? क्योंकि अमृत रस का पान हो गया। कौन से रस का? अमृत रस का पान हो गया, इसलिए सारे विषयों का विष बिला गया। अब उसको विषयों का विष नहीं आ रहा, विष में आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अमृत को चख लिया, अमृत को चख लिया, अमृत को चख लिया। बोले ऐसे अमृत के रस को चखने से विषयों का विष तो बिला गया। और बोले क्या हो गया? भय कितन के बाबू कमल कलिए मुक्ति गौ। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव? सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? भय कितन तू है बाबू कमल कलि मुक्ति गौ। भय कितनी है? भय क्या
के लिए आनंद ले लिया, उसका भय क्या हो गया, क्षय हो गया। और क्या कहते हैं, कमल कली मुक्ति गौ, और उसे क्या लगने लगा कि मैंने मुक्ति को पा लिया। अभी द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, कौन सा मोक्ष, द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, सिद्धालय जाने वाली स्थिति नहीं बनी, परंतु कौन सा मोक्ष हो गया, भाव मोक्ष। भाव कमल कली मुक्ति गौ, क्या हो गया, सदगुरुदेव कह रहे हैं जहां निर्विकल्प एक बार स्वानुभूति हो जाए, वह जीव का दृष्टि और भाव मुक्ति तो अभी ही हो गई। कौन सी मुक्ति, दृष्टि मुक्ति और भाव मुक्ति। मुक्ति चार प्रकार की कही गई, दृष्टि मुक्ति, भाव मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। कितनी मुक्ति, चार, दृष्टि मुक्ति, भाव मुक्ति, जीवन मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। दृष्टि मुक्ति किसको कहते हैं, जहां पर जैसे ही दृष्टि ने अपने निर्विकल्प स्वरूप का आनंद लिया, स्वानुभूति का उदय हुआ, बिलाई वो अग्रे सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, चाहे ऐसा सम्यक दृष्टि नरक में क्यों ना हो, उसको दृष्टि मुक्ति हो गई, क्योंकि वह अब अपने आप को बंधनों में बंधा मान ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा, जैसे कि जेल में कोई बहुत दिनों से क्या हो, बंद हो, और घोषणा हो जाए उसकी कि वह 6 महीने या साल भर बाद जेल से छूट जाए, तो वो जो जेल में बंद है, वो जेल में रहकर भी क्या मानेगा अपने आप कि अरे मैं तो क्या हो गया, मुक्त मानेगा कि मैं तो मुक्त हो गया। घोषणा हो गई कि मैं 6 महीने बाद या साल भर बाद यहां से क्या हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा। उसकी दृष्टि में दिखने लगा कि मैं यहां से छूट गया, अभी छूटा नहीं है, जेल में ही है, पर क्या लगने लगा कि मैं तो छूट गया। ऐसी दृष्टि मुक्ति सदगुरुदेव यहां पर यही कह रहे हैं कि चौथा गुण स्थान प्रति आवृत्ति सम्यक दृष्टि क्या करता है, रहता शरीर रूपी जेल में है, अभी कर्म भी लगे हैं, फिर भी उन सबके बीच में भी वो जैसे ही सम्यक्त का उदय होता है, वहां उसकी घोषणा हो जाती है, अरे तुझे सम्यक्त का उदय हो गया है, तू एक ना एक दिन मुक्ति को पाएगा, यानी पाएगा। वो अपने आप को मुक्त ही अनुभव करने लगता है। ये दृष्टि मुक्ति की बात है। ऐसी दृष्टि मुक्ति अवृत सम्यक दृष्टि को होती है। पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए भी दृष्टि मुक्ति की और विशेषता कही गई है। और भाव मुक्ति होती है, भावलिंगी वीतरागी निर्गंध महामुनिराज को, उनको भाव मुक्ति भी होती है, क्योंकि सारा विभाव जो परिणमन है और परिणाम है उनका वो छूट गए। क्यों? क्योंकि ऐसे स्वरूप में रमणता होने लगी, निर्विकल्प स्वरूप में ठहरने लगे। अवृत सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती श्रावक निर्विकल्प स्वरूप को लेते तो हैं, उसकी सुरत तो रखते हैं, पर उसमें ठहर नहीं पाते। परंतु जो महाव्रती वीतरागी साधु होते हैं, वे ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में ठहरने भी लगते हैं। इसलिए उनकी और ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में जहां ठहरते हैं, उनका सारा विभाव रूप परिणमन और परिणाम क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसलिए उनके लिए भाव मुक्ति कही। और ऐसी भाव मुक्ति की साधना जहां होती है, शुद्ध उपयोग की रमणता जहां होती है, और ऐसी शुद्ध उपयोग की रमणता होते होते वे शरीर में डूबते डूबते ऐसे निमग्न हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि वे वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते, और उनको केवल ज्ञान की
की अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है अरिहंत प्रभु के लिए कि वे जीवन बिलाए यदि संसार में है पर संसारा तीज जैसी उनकी स्थिति हो गई। संसार में रहते हुए भी वे संसार से रहित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके चार घातीय कर्म क्षय हो गए। जो चार घातीय कर्म जो आत्मा के गुणों को आवृत किए हुए थे, वे आत्मा के गुणों को जो चार घातीय कर्म आवृत किए थे, वे चार घातीय कर्म क्या हो गए? क्षय हो गए। इसलिए कौन सी मुक्ति हो गई? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। हाँ, शरीर में है, शरीर में रहते हुए भी क्या कहला रहे हैं? जीवन मुक्ति। और चले आगे तो ऐसे चार घातीय और चार अघातीय आठों कर्मों को जिसने नाश कर दिया, ऐसे सिद्ध प्रभु सिद्धालय में जाकर जहां तिष्ठ जाते हैं, फिर दोबारा वापस में संसार में आने वाले नहीं है। ऐसे सिद्ध प्रभु के लिए द्रव्य मुक्ति कही जाती है। पर ध्यान से, दृष्टि मुक्ति वाले की ही द्रव्य मुक्ति होती है, दृष्टि मुक्ति वाले की ही भाव मुक्ति होती है, दृष्टि मुक्ति वाले की ही जीवन मुक्ति। जिसकी दृष्टि मुक्ति नहीं, उसकी द्रव्य मुक्ति भी होने वाली नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कमल कलिए मुक्ति गौ। जहां स्वानुभूति का कमल खिल जाता है, वहां साक्षात मुक्ति मिल जाती है। कौन सा कमल? स्वानुभूति का कमल। कैसे खिल गया स्वानुभूति का कमल? कैसे खिल गया स्वानुभूति का कमल? ऐसे खिल गया जैसे ही सूर्य निकलता है तो कीचड़ में कमल क्या हो जाता है? जो मुरझाया हुआ था, जो कमल कैसा था? मुरझाया हुआ था, वो क्या हो जाता है? सूर्य निकलते ही और सूर्य की किरण उस पर पड़ते ही वो क्या हो जाता है? खिल जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का क्या हो गया? उदय हो गया, तो कमल भी क्या हो गया? खिल गया। ऐसे ही यहां पर कहते हैं जहां चैतन्य निर्विकल्प ज्ञान सूर्य का उदय होता है, वहां पर ऐसा ज्ञाय स्वानुभूति का कमल खिल जाता है। और जैसे ही कमल खिल जाता है, वह कमल जब तक मुरझाया रहता है तब तक कीचड़ में होता है, और जब खिल जाता है तो कीचड़ से ऊपर निर्लिप्त और न्यारा हो जाता है। ऐसे ही जब तक चैतन्य ज्ञानमयी स्वानुभूति का प्रकाशमय चैतन्य सूर्य उदित नहीं होता, तब तक यह चैतन्य आत्मा विषयों में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में, कर्मों की कीचड़ में मुरझाया पड़ा रहता। और जैसे ही स्वानुभूति के चैतन्य सूर्य का उदय होता है और उसका ज्ञान प्रकाश जहां इसके भीतर पड़ता है, वहां पर यह स्वानुभूति का कमल खिल जाता है और वह इस दलदल से, संसार की दलदल से ऊपर उठ जाता है और अपने आप को यही स्वीकार करता है कि मैं मुक्त हो गया। क्या हो गया? मैं मुक्त हो गया। मुक्त हो गया क्योंकि चैतन्य सूर्य खिल गया, निकल गया और स्वानुभूति का कमल खिल गया। क्या कहते हैं आगे? और वही स्वानुभूति का जो कमल खिल गया, ऐसे कमल में रमण करने के लिए सद्गुरु आगे कहते हैं कि ऐसे स्वानुभूति के कमल में क्या करो? रमण करो। तो क्या होगा? जिन जिन वारे होताऊ जिनाए पाऊ, जिन जिनियो कम्मु अनंत जिनाए जिन बिंद रहू। क्या कह रहे हैं? ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में तुम रहो। कैसे निर्विकल्प स्वरूप में रहो? जिन जिन वारे होताऊ जिनाए पाऊ, जहां पर वह ज्ञानी
अंतरात्मा अपने निर्विकल्प स्वरूप में रहता है, तो उसके लिए कहते हैं जिन जिन वारे उताऊ जिनय पाऊ। वो अपने सम्यक दृष्टि अंतरात्मा जहां अपने निर्विकल्प स्वरूप में ठहरने लगता है, तो वो जिनय पाऊ, जिनय पाऊ अर्थात वीतराग साधु पद को पा लेता है। फिर क्या होता है, अब तो उसने ऐसे वीतराग साधु पद को क्या कर लिया, पा लिया। पा लिया यानी पा लिया, तो क्या होगा, क्या होगा, अरे उसको वो शक्ति प्रकट हो गई। कौन सी, अब जिससे कर्मों की सेना क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि निर्विकल्प वीतराग चारित्र उसको क्या हो गया, प्रकट हो गया। तो क्या कहते, जिन जिनियो कम अनंत जिनाय जिन बिंदरऊ। वह वीतरागी साधु जिनय पद का धारी अनंत कर्मों को क्या कर लेता है, जीत लेता है। कैसे जीत लेता है, निर्विकल्प स्वानुभूति में ठहरकर अनंत कर्मों को जीत लेता है। काय में ठहरकर, निर्विकल्प स्वरूप में रहकर। निर्विकल्प स्वरूप से तलक बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, कर्मों को नहीं जीत पाएगा, कर्म का बंधन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। पर वह जिनय पद का धारी महाव्रती साधु शुद्ध उपयोग में लीन होकर, अपने निर्विकल्प स्वरूप में लीन होकर अनंत कर्मों को जीत लेता है। और ऐसे अनंत कर्मों को जीत लेता है, और ऐसे अनंत कर्मों को बांधने वाले भावों को भी जीत लेता है। आगे कहते, जम कम अनंत अनंत भव तम ज्ञान अनमोह मिलंतु सहज जिन बिंदरऊ। क्या कह रहे हैं, जम कम अनंत अनंत भव, कह रहे हैं जब अनंत अनंत कर्म आते हुए दिखाई दे, या अनंत अनंत कर्म तुम्हें दिखाई दे, बोले बहुत कर्म है, बहुत कर्म है, बहुत कर्म की धारा आ रही, बहुत कर्म के उदय आ रहे हैं, ये कैसे क्षय होंगे, कैसे क्षय होंगे, तम ज्ञान अनमोह मिलंतु सहज जिन बिंदरऊ। बोले क्षय कैसे होंगे, बोले जम कम अनंत अनंत भव। कर्म कितने हैं, अनंत अनंत है, पर सुन चेतन, कर्म अनंत अनंत तो है, पर उनकी समय सीमा अनंत अनंत नहीं है। पर तू चेतन आत्मा, तू भी अनंत है, और तेरी समय सीमा भी कितनी है, अनंत है, असीम है। तू अनंत अनंत है, और ऐसे अनंत अनंत चैतन्य प्रभु तू अनंत कर्मों से क्यों डरता है। वो तो सब एक समय के हैं, सब छूट जाएंगे। कर्मों की प्रकृति कितने समय की, अधिक से अधिक अंतर्मुख 48 मिनट के भीतर भीतर कितने ही गंगाती कर्म हो, सब क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। पर जब तू अपने स्वरूप में रमण करेगा तब हो जाएंगे। तो कह रहे तू ऐसे अपने अनंत अनंत स्वरूप में चल, अनंत कर्मों को मत देख, अनंत अनंत स्वरूप को देख। तो क्या कह रहे, जब जब तुझे अनंत कर्म दिखाई दे, तब तब तू क्या कर, तम ज्ञान अनमोह मिलंतु सहज जिन बिंदरऊ। अरे जब तुझे कर्म दिखाई दे, तब तू अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में क्या हो जा, लीन हो जा, अपने निर्विकल्प सहज जिन स्वभाव में तल्लीन हो जा। तो सारे कर्म अपने आप बिला जाएंगे। मात्र निर्विकल्प स्वरूप में तिष्ठ जाओ। काहे में, काहे में, निर्विकल्प स्वरूप में तिष्ठ जाओ, सारे कर्म अपने आप तड़ातड़ उसी समय क्षय हो जाए। पर जीव कर्म क्षय करना चाहता है, पर निर्विकल्प स्वरूप में रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता निर्विकल्प स्वरूप में रहना? क्योंकि उसको महत्व कर्मों को क्षय करने का है, पर स्वरूप में स्थिर रहने का नहीं। इसलिए निर्विकल्प स्वरूप में स्थिर रहो,
कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे, कितने ही अनंत कर्म क्यों ना। और सुनो, देखना चेतना, परिणामों की विचित्रता। एक समय का विभाव परिणाम, कितने समय का? एक समय का विभाव परिणाम आत्मा को अनंत कर्म क्या कर देता है? बंधवा देता है। एक समय के विभाव रूप परिणाम से, चाहे वो मिथ्यात्व का हो, चाहे अज्ञान दशा का हो, चाहे कसाय रूप परिणाम हो, चाहे राग देश रूप परिणाम, चाहे विषय भोगों के परिणाम हो, क्या कर देता है? एक समय का विभाव परिणाम जीव को अनंत कर्म बना देता है। परंतु एक समय का स्वभाव रूप परिणाम उन्हीं अनंत कर्मों को एक समय में क्या कर देता है? निर्जरित कर देता है। चिंता क्यों करते हो? चिंता क्यों करते हो? अपने चैतन्य परिणाम को प्रकट करो, सारा कर्म क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे, बिला जाएंगे। तू अपने चैतन्य परिणाम को प्रकट कर, तू अपने शुद्ध परिणाम को प्रकट कर, तू अपने ज्ञान परिणाम को प्रकट कर, सारे कर्म अपने आप क्षय होते चले जाएंगे। क्यों होते चले जाएंगे? क्योंकि कर्म उस तुम्बी में लिपटी मिट्टी की तरह है। क्या कर्म क्या है? तुम्बी में लिपटी क्या? मिट्टी। परंतु यदि तुम्बी से उस मिट्टी को क्या करना? अलग करना है कि नहीं? तुम्बी से मिट्टी को क्या करना है? अलग करना है। क्यों करना है अलग? पहले ये बताओ। इसलिए अलग करना है क्योंकि हम तुम्बी और मिट्टी को अलग अलग जान रहे हैं, इसलिए तो अलग करोगे। तुमने जाना ना कि मिट्टी अलग है और तुम्बी अलग है, पक्का है कि नहीं? मिट्टी अलग और तुम्बी अलग है। बिलाई लिपटी है काय में, तुम्बी में मिट्टी लिपटी है पर उससे अलग है, तब तो उसको अलग करना चाह रहे हो। तो क्या करोगे? इसको क्या करोगे? पानी में डुबो दोगे। क्या होगा? क्या होगा? पहले तो नीचे क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी, पर जैसे जैसे पानी में क्या होते जाएगी? घुटती जाएगी, वैसे वैसे तुम भी ऊपर उड़ती चली जाएगी। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा में अनंत कर्म क्या है? लिपटे। आत्मा में कितने कर्म लिपटे हैं? अनंत कर्म लिपटे हैं। जैसे तुम्बी में मिट्टी लिपटी है, ऐसे ही आत्मा में कर्म लिपटे हैं। बोले अब ये कैसे क्षय होंगे? तो जैसे तुम्बी को पानी में डुबाना पड़ रहा है, ऐसे तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। काहे में? सब में ज्ञान अनमोए ओवर बिलंतु सहज जिन बिंद रहु। अनंत कर्म लिपटे हैं ना आत्मा के साथ। अब कैसे निकलेंगे? आत्मा और कर्म कैसे अलग अलग होंगे? तब में ज्ञान अनमोए बिलंतु। क्या कह रहे हैं? तू अपने ज्ञान रूपी महासिंधु में क्या हो जा? डूब जा। निर्विकल्प स्वरूप के आनंद में डूब जा। जैसे जैसे निर्विकल्प स्वरूप के आनंद में डूबता चला जाएगा, वैसे वैसे तेरे कर्मों का चक्र सारा विनष्ट होता चला जाएगा। सारी जो कर्मों की मिट्टी लगी है सब क्या हो जाएगी? बिला जाएगी और तू ऊपर उड़ जाएगा। लिखा है जम कम उवन्न मऊ उवन्न ध्यान मिले अंतु परम जिन बिंद रहु। क्या कह रहे हैं? अनंतानंत कर्म जहां दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं उवन्न ध्यान मिले अंतु परम जिन बिंद रहु। ऐसे परम जिन ज्ञान स्वरूप में तू डूब जा, तो क्या होंगे? अनंत अनंत कर्म सब मिला जाए।
अरे कर्म भी मिला जाएंगे और कर्म का उत्पन्न होना भी मिला जाए, सब मिला जाए, पर जब तू अपने स्वरूप में डूबेगा तब वैसे ही होने वाला, कहने से होने वाला नहीं कि मेरे कर्मों का क्षय हो। कब क्षय हो? जब तू अपने अक्षय स्वभाव में चलेगा तब तो तेरे कर्मों का क्षय होगा, वैसे ही होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं जम चरण चरिए अनिष्ट मऊ तम ज्ञान चरण मिले अंतु नंद जिन विंदरऊ। विपरीत दिशा में मत चलो। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चलोगे, सोच रहे हो कि मुझे शीतलता मिल जाए और अग्नि की ओर भागे जा रहे हो, चले जा रहे हो, कहां से शीतलता मिलेगी? मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। शीतलता जहां है उसकी ओर चलोगे तो शीतलता मिलेगी, पर जहां उष्णता है उस ओर जाओगे, उस शीतलता की चाह करोगे, शीतलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु यहां पर कहते हैं जम चरण चरिए अनिष्ट मऊ। तेरा तू पाना तो चाहता है मुक्ति, तू पाना तो चाहता है सिद्धि, तू पाना तो चाहता है सुख, तू पाना तो चाहता है शांति, और पाना तो चाहता है आनंद, और अपने इष्ट स्वरूप को पाना चाहता है, पर तेरा आचरण विभावों में हो रहा है, पर पर्याय में हो रहा है, विपरीत आचरण हो रहा है। इसलिए चैतन्य प्रभु क्या कह रहे हैं? जम चरण चरिए अनिष्ट मऊ। क्या हो रहा है? इसलिए तेरा अनिष्ट हो रहा, इसलिए तुझे इष्ट स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पा रही, क्योंकि जहां इष्ट प्रभु है उस ओर तो तू नहीं चल रहा, और जहां पल पल में अनिष्ट है उसी ओर तेरा आचरण हो रहा, विपरीत आचरण हो रहा, इसलिए अनिष्ट हो रहा। आप बोले प्रभु अनिष्ट हो रहा, अब क्या करें? ये अनिष्ट कैसे मिलाएगा? तो कहने लगे तू इष्ट स्वरूप की ओर चल तो अनिष्ट क्या हो जाएगा? मिला जाएगा। अनिष्ट को मिलाना है, मिलाना है कि नहीं मिलाना? अनिष्ट कैसे मिलाएगा? तू अपने कहां चल? इष्ट स्वरूप की ओर चल तो अनिष्ट क्या हो जाएगा? मिला जाएगा। क्या कह रहे हैं? तम ज्ञान चरण मिले अंतु नंद जिन बिंदरऊ। क्या कह रहे हैं? तू अपने आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप में आचरण कर, तेरा सारा अनिष्ट मिला जाएगा। क्या अनिष्ट है, क्या इष्ट है? सदगुरु कहते हैं बड़ी प्यारी सी घटना है और सबके ज्ञान का विषय है। तारण स्वामी ने जब 16वीं शताब्दी में शुद्धात्मा का डंका बजाया, अप्पा सो परमप्पा का डंका बजाया कि आत्मा ही परमात्मा है। कई मठ में, मंदिर में, विद्यालय में, जिनालय में, ईंट पत्थरों के मंदिर में और पाषाण की मूर्ति में भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तो चैतन्य में ही परमात्मा का वास होता है। प्रत्येक जीव चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसे चैतन्य स्वरूप परमात्मा को देखो, निज आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा सदगुरुदेव ने जब जिनेन परमात्मा की शुद्ध निर्देशना का स्वयं अनुभव पूर्वक प्रमाण करके जगत के जीवों को शुद्ध जिन धर्म की बात बतलाई और अप्पा सो परमात्मा का मार्ग बतलाया, पर क्या करें? कई जीवों का तो उनके उपदेश को सुनकर कल्याण हो गया, पर कुछ जीव ऐसे भी थे कि ऐसे शुद्ध अमृतमयी जिन देशना को वे पचा नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अनंत संसार बाकी रहा होगा।
क्या कर सकते? सब जीव का अपना अपना स्वतंत्र परिणाम है, परंतु उन जीवों को तारण तरण जैसे महान संत से द्वेष हो गया और उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना तारण स्वामी को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। योजना के अंतर्गत उन मिथ्यावादियों ने तारण स्वामी को जहर पिलाने के लिए तैयार हो गए। तारण स्वामी को आहार के बहाने बुलाया गया और उनको आहार में क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। क्या कह रहे हैं? जम चरण है चरिए अनिष्ट मऊ। क्या हो रहा है उनके साथ? क्या पी रहे हैं वे? जहर। क्या पिलाया जा रहा है? जहर पिलाया जा रहा है, विष का प्याला पिलाया जा रहा है। वो पीने वाला भी बड़े प्रेम से पीते जा रहा है। क्यों पीते जा रहा? वो इतना बड़ा अनिष्ट हो गया कि जहर का प्याला पिला दिया गया, पता नहीं चला। तारण तो जहर का प्याला पीकर अपनी आत्म साधना के लिए सेमरखेड़ी की गुफाओं में चले गए और पुनः अपनी गुप्त गुफा में, ज्ञान गुफा में जाकर अपने ज्ञान में ही अमृत को पीने लगे। और यहां पर देखा कि जिस पात्र में वो दूध था, जिसमें जहर मिला था, जिसको तारण ने पिया था, उसी कटोरे के दूध को, जहर वाले दूध को चखकर बिल्ली क्या हो गई? मर गई। बिल्ली ने चाटा तो बिल्ली क्या हो गई? मर गई। लगा दो उनको, अरे क्या हो गया? अरे जिस कटोरे में से तारण को दूध दिया गया था, वो कटोरे के चाट कर बिल्ली क्या हो गई? मर गई। जरूर उसमें क्या रहा हो? जहर था। अरे तारण ने जहर पी लिया, तारण ने जहर पी लिया, तारण स्वामी ने जहर पी लिया। हल्ला मच गया और लोग चले किसकी ओर? तारण स्वामी की ओर। देखे तो कि तारण तरण को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जाने लगी, लोग जाने लगे तारण स्वामी के पास और कहने लगे, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, अनिष्ट हो गया, आपने जहर पी लिया, हमने आपको जहर पिला दिया। तारण स्वामी क्या कह रहे? जम चरण चरिए अनिष्ट मऊ। कितना बड़ा अनिष्ट हो गया कि इनको जहर पिला दिया गया और उन्होंने जहर पी लिया। और तारण स्वामी कहते हैं, अरे लोगों ने देखा कि ये तो अपने ध्यानस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं। उनको देखकर लगा ही नहीं रहा कि उन्होंने जहर पी लिया। मरने की बात तो दूर, बेहोशी तक नहीं आई। आखिर बात क्या थी? तो तारण स्वामी कहते हैं, तुमने हमारा अनिष्ट करना चाहा, तुम भूल में थे, तुम हमें मारना चाहे थे, तुम भूल में थे। क्योंकि तुम जिसे मारना चाह रहे हो वो कभी मरने वाला नहीं है। और जिसे तुमने जहर पिलाया है वो पहले से मराया। शरीर को जहर पिलाया, शरीर तो वैसे ही मरता है, मराया है। और जिसे मारना चाहते हो वो तारण तरण कभी मरने वाला नहीं है। तो बोले इतना बड़ा अनिष्ट हो गया, आपको जहर भी पिला दिया गया, फिर भी अनिष्ट नहीं हुआ, फिर भी कोई घटना नहीं घटी। तो तारण स्वामी कहते हैं, तम ध्यान चरण मिलयंतु नंद जिन बिंद रहु। अरे मैं तो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद अमृत रस का पान कर रहा था, तो मुझको यह विष बाहरी जहर क्या असर करेगा? असर नहीं करेगा। कुछ असर करने वाला, जो ज्ञान के अमृत रस का पान करता है उसको जहर कोई असर करने वाला नहीं। इसलिए चेतन आत्मा कोई कुछ अनिष्ट नहीं है, अनिष्ट भी इष्ट बन गया। आज तक उनकी गौरव गाथा गाई जा रही है कि जहर पीकर भी अमृत बन गया।
क्यों बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि वे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का पान कर रहे थे। चेतन आत्मा, तुम भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का पान करो, सारा अनिष्ट क्या हो जाएगा? सब बदल जाएगा, इष्ट में बदल जाएगा। अनिष्ट भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी रख दी गई, जलती हुई, कितना अनिष्ट हुआ, पर सब कहां हो गया? इष्ट में बदल गया। मुक्ति श्री की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? जब चरण चरिए अनिष्ट, जैसे ही देखा कि अनिष्ट होने वाला है, सिगड़ी रखी जा रही जलती हुई सिर पर, तुरंत ही गज कुमार मुनि कहां चले गए? तम ज्ञान चरण विलयंतु नंद जिन बिंद रहु। कहां चले गए? अपने ज्ञान अमृतमय स्वभाव में लीन हो गए। अरे उनकी बात तो दूर, वे तो महाव्रती साधु थे, पर सुदर्शन सेठ को देख लो, कितना बड़ा अनिष्ट नहीं हो गया? सूली पर चढ़ा दिया गया। कहने लगे तुम हमें सूली पर चढ़ा दो। कितना बड़ा अनिष्ट! रानी ने कितना बड़ा दोष लगा दिया एक शीलवती, शीलवान के प्रति। शीलवान थे सुदर्शन सेठ, पर रानी ने क्या कर दिया? उनके सील पर उंगली उठा दी और दोष लगा दिया। राजा ने सूली पर चढ़ने की क्या दे दी? सजा दे दी, सजा दे। पर वो सजा सुदर्शन सेठ के लिए मजा बन गई। क्यों बन गई? क्यों बन गई? देखा, अरे सूली पर चढ़ाया जा रहा है, तुरंत जब चरण चलिए अनिष्ट मऊ, देखा कि अनिष्ट होने वाला है, तुरंत ही तम ज्ञान चरण विलयंतु नंद जिन, तुरंत ही उनका उपयोग अपने ज्ञान स्वरूप में आचरण करने लगा, जिससे देखते देखते सूली सिंहासन बन गई और जय जयकार होने लगी। शीलवान सुदर्शन सेठ की जय, संयम धर्म की जय, शील धर्म की जय हो। ऐसी जय जयकार मचने लगी। क्यों मचने लगी? क्योंकि क्या हो गया? अनिष्ट इष्ट में बदल गया। अनिष्ट से मत घबराओ, तुम तो इष्ट के पास रहो। अनिष्ट कुछ होने वाला ही नहीं है। बस काय की शरण में रहो, इष्ट स्वरूप की शरण में रहो, सारा अनिष्ट क्या हो जाएगा? बिला जाएगा, बिला जाएगा। बस ऐसे इष्ट स्वरूप में आचरण करते चले और सारे अनिष्ट अपने आप बिला जाएंगे। अनिष्ट को मत बिलाओ, इष्ट स्वरूप में स्वयं विलीन हो जाओ, लीन हो जाओ। इष्ट स्वरूप अपना निश्चेतन स्वरूप है, इष्ट स्वरूप अपना निःशुद्धात्मा है, उसमें लीन हो, आनंद में रहो, परमानंद को उपलब्ध हो। ऐसी मंगल भावना श्रीमद चिंतारण स्वामी ने इस बिंद रहु फुल्ला में एक ही उपदेश दिया कि बस अपने निर्विकल्प स्वरूप में लीन रहे और अपने निर्विकल्प स्वरूप में निमग्न रहे। ऐसी मंगल भावना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो, निज आत्मदेव की जय हो, व्याया ज्ञान स्वभाव की जय नमस्तु। तत्वचनंद आनंद भाव चेयन निसार परम तत्व पद निंद पौ नमियो से स्वभाव